Hello students, welcome in your mathematics class. In mathematics, we are studying our chapter fractions. In that, we have seen addition of fractions, multiplication of fractions and subtraction of fractions. Now today we have to see division of fractions. Okay, so before going to start division of fraction, first we will see व्हाट इज मीन बाय रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। हमें क्या देखना है पहले, रेसिप्रोकल मीन्स क्या है। सो सी स्टूडेंट, रेसिप्रोकल्स मीन्स क्या होता है, द नॉन जीरो नंबर्स हुज प्रोडक्ट विथ ईच अदर इज वन आर कॉल्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मीन्स किसी भी दो नंबर का, कोई भी दो नंबर का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन लेते हैं और वो अगर वन आता है तो उन दो नंबर्स को कहते हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी सपोज वी हैव अ नंबर 5। सो इस 5 को हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उनका प्रोडक्ट 1 आएगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है, इस 5 के, ये जो 5 है इसके डिनोमिनेटर में कितना होता है, तो किसी भी नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर नहीं होगा तो वहाँ पे ऑलवेज 1 होता है। सो 1 हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, सो वहाँ पे 1 होता है तो ये है 1। सो इस 5/1 को ऐसे किस नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका प्रोडक्ट 1 आएगा। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो न्यूमरेटर है इस फ्रैक्शन का 5 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो अगर हम उसको उल्टा करके लिखेंगे मीन्स इस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर अगर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 और इसका अगर न्यूमरेटर अगर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 5। सो 5/1 मीन्स 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5। सो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा, देखो 5 1 जा 5, 1 5 जा 5, क्या ये दोनों 5/5। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो दोनों को भी अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो दोनों को हम किस सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, 5 से करते हैं, क्योंकि दोनों को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 मीन्स आया 1/1। इसको भी हम लिख सकते हैं 1/1 को ओनली 1। सो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, 1। सो इस 1/5 को क्या कहते हैं, 5 का रेसिप्रोकल। सो 1/5 इज अ रेसिप्रोकल, क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इस 5 का। ओके, और रेसिप्रोकल मीन्स दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, ऑलवेज 1। सो जिन दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1 आता है तो उसको क्या कहते हैं हम, रेसिप्रोकल। नाउ सी सपोज एग्जांपल लो, हमारे पास नंबर है 2 है। सो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, सो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 का डिनोमिनेटर क्या होता है, ऑलवेज 1। सो इस 2/1 का रेसिप्रोकल निकालना है इस 2 का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसका उल्टा करके लिखना है। कैसे, उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखना है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 2 का हम लिखते हैं 2/1, इसका रेसिप्रोकल होता है इसका रिवर्स लिखना। कैसे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना। सो ये 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा 1/2। तो आप अगर इन दोनों को क्या कहते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहते हैं। सो इस 2/1 को रेसिप्रोकल कहते हैं 1/2 का, और इस 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास नंबर है 1/5। सो इस 1/5 का रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे आप, सी हियर। सो रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 कैसे लिखेंगे आप, उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखेंगे, क्या है न्यूमरेटर 5, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखेंगे 5/1। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। और आप उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा आपको, देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना आया 1। और देखो सपोज हमारे पास नंबर है 4/5। सो इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सो 4/5 का रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 आपको क्या करना है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिखना है 5 और न्यूमरेटर को लिखना है डिनोमिनेटर में 4।
सो इस 5/4 को क्या कहते हैं, 4/5 का रेसिप्रोकल। आप अगर उन दोनों का आप अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4 तो आपको ऑलवेज 1 मिलेगा। देखो कैसे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। सो कितना आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। सो अंडरस्टूड। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट ऑलवेज 1 आता है। तो रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं आप नंबर का, आपको क्या करना है, उनका उल्टा लिखना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास नंबर है 8/7 तो इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे हम, इसका उल्टा करना लिखा है, 8/7 का 7/8, ये होता है उसका रेसिप्रोकल। ओके, एग्जाम्पल देखो, सपोज हमारे पास नंबर है 2 and 1/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे आप। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखने के लिए आपको पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो कैसे करते हैं हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट, मैंने आपको पता है, आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, उसमें ये न्यूमरेटर ऐड करना है 1 और ये जो डिनोमिनेटर है 3 आपको उसको एज इट इज लिखना है। सो 6 + 1 7, 7/3। सो इस मिक्सड का कन्वर्टर हो गया इम्प्रॉपर में 7/3 और इस 7/3 का रेसिप्रोकल निकालना है, मीन्स कैसे निकालेंगे आप, आपको उसका उल्टा करके लिखना है 3/7। तो 7/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/7 और इन दोनों का आप अगर एक दूसरे का प्रोडक्ट लेंगे तो वो कितना आएगा, आपको ऑलवेज 1 आएगा, आप उनको प्रोडक्ट लेंगे तो। सो रेसिप्रोकल मीन्स समझ में आया। ओके, नाउ वी विल सी डिवीजन ऑफ 2 फ्रैक्शंस। सो वी विल सी स्टूडेंट नाउ डिवीजन ऑफ 2 फ्रैक्शंस। रेसिप्रोकल आपको समझ में आया कैसे होता है। नाउ हम देखेंगे डिवीजन ऑफ 2 फ्रैक्शंस। इन दैट फर्स्ट हम देखेंगे डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। मीन्स किसी होल नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी फ्रैक्शन से तो उसका डिवीजन कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, उसके लिए सपोज 6 डिवाइडेड बाय 4/7 मीन्स हमें इस होल नंबर को डिवाइड करना है किससे, 4/7 मीन्स वी हैव टू डिवाइड टू दिस 6 मीन्स टू दिस होल नंबर बाय दिस फ्रैक्शन 4/7। सो हाउ कैन यू डिवाइड, सो सी स्टूडेंट, सो इसका डिवीजन कैसे करता है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो होल नंबर को हमें 4/7 फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे आप, इस होल नंबर की जगह पे ये होल नंबर, इस डिवीजन की जगह पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन और इस 4/7 का आपको क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। सो 4/7 का रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया है, आपको उसको उल्टा करके लिखना है, कैसे, 7/4। ओके, सो इस नंबर से इसको डिवाइड करना मीन्स क्या होता है, इस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होता है इस नंबर को। ओके, सो आपको क्या करना है, 6 को अगर 4/7 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नंबर आपको पहले लिखना है एज इट इज, डिवीजन की साइन की जगह पे लिखना है मल्टीप्लिकेशन और 4/7 की जगह पे लिखना है उसका रेसिप्रोकल 7/4। तो अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, कितना आता है देखो, 6 मल्टीप्लाई, हम कैसे करते हैं, होल नंबर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 6 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 7 और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, वो जो डिनोमिनेटर है एज इट इज लिखते हैं। ओके, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कर सकते हैं क्या, वो हमें देखना है। कैसे कर सकते हैं, किसी एक न्यूमरेटर को और किसी एक डिनोमिनेटर को हम किसी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या, वो हमें देखना है। सो देखो, इस 6 न्यूमरेटर का 1 नंबर 6 और डिनोमिनेटर का एक नंबर 4, हम दोनों को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हमें उन दोनों को भी 2 से डिवाइड करना है। वो तो क्या आ जाएगा देखो, 2 से इस 6 को डिवाइड किया तो क्वेश्चन आएगा 3 और 2 से इस 4 को डिवाइड किया तो क्वेश्चन आएगा 2। तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 की जगह पे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिनोमिनेटर में 4 की जगह पे 2। सो कितना आता है देखो, 7 3 जा 21/2। सो ये 21/2 क्या आया है, इन दोनों का डिवीजन। ओके, कैसे करना है, सो टू डिवाइड टू दिस होल नंबर बाय दिस फ्रैक्शन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द
रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर टू दिस नंबर। अंडरस्टूड। नाउ और एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज हमें डिवाइड करना है 4 को, अगर हमें डिवाइड करना है 2 and 2/5। सो यहाँ पे हमें इस होल नंबर को डिवाइड करना है किससे? इस मिक्स्ड फ्रैक्शन से। सो टू डिवाइड अ होल नंबर बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन सॉल्व इट। ओके। सो अगर आपको किसी भी दोनों में से किसी भी आपको अगर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है तो पहले आपको इस मिक्स्ड को क्या करना है? कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। सो कैसे करेंगे? देखो, ये 4 डिवाइडेड बाय, इस मिक्स्ड को हमें क्या करना है? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं हम? मैंने आपको बताया है, आपको इस नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को। तो क्या आता है? देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आपको ऐड करना होता है न्यूमरेटर उस फ्रैक्शन का। सो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है? 2, और उनके डिनोमिनेटर में आपको ये जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज लिखना होता है। वो कौन सा है? 5। इक्वल टू कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10, 10 + 2 12, 12/5। ओके। सो पहले हमने इसको क्या किया? इस मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। वो क्या आया? 12/5। अब हमें इस होल नंबर को डिवाइड करना है इस 12/5 से। मैंने आपको बताया है, किसी भी नंबर से अगर आपको दूसरे को डिवाइड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर को। ओके। सो इस 12/5 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स हमें इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को। देखो क्या करना है, ये 4 एज इट इज, डिवीजन के साइन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और ये जो 12/5 है इसका रेसिप्रोकल। तो 12/5 का रेसिप्रोकल क्या आता है? उल्टा करके लिखेंगे तो 5/12। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम? ये जो होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर में वो 12 एज इट इज लिखते हैं। ओके। सो और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? देखो, इस न्यूमरेटर 4 और डिनोमिनेटर 12 दोनों को भी हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। कौन से? 4 से। तो हम करेंगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो ये क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना आता है? 5/3। सो ये 5/3 क्या हो गया? इन दोनों का डिवीजन। अब अगर इस 5/3 को हमें मिक्स्ड में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसके न्यूमरेटर से हमें इसके डिनोमिनेटर से हमें उसके न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है। कैसे आएगा? देखो, 3 1 जा 3 2। तो हम कैसे लिखते हैं मिक्स्ड में? उसको, उसका जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं, उसके बाद में रिमाइंडर लिखते हैं, और उसके बाद में डिवीजर लिखते हैं। ओके। सो 1 and 2/3 क्या हो गया इसका आंसर। नाउ वी विल सी नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल देखेंगे। डिवीजन ऑफ अ होल नंबर, सॉरी, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय नेचुरल नंबर। मीन्स अब नेचुरल किसी फ्रैक्शन को अगर हम नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सो नाउ सी स्टूडेंट, वी विल सी डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय नेचुरल नंबर। मीन्स ये फ्रैक्शन 3/4 को अब हमें इस नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है। सो हाउ कैन यू डिवाइड? सो यू हैव टू डिवाइड दिस बाय सेम वे। सेम वे से, जैसे हमने पहले के एग्जांपल में किया था वैसे ही करना है। कैसे? देखो, इस 5 जो है, इस 5 का आपको इस 5 से इस फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। मीन्स आपको इस 5 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। इसको क्या करना है? इस 5 के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? देखो, 3/4 एज इट इज, डिवीजन की जगह पे आपको लिखना है मल्टीप्लिकेशन, और 5 का रेसिप्रोकल क्या आता है? देखो, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, मीन्स क्या होता है? 1। तो आपको उसका रेसिप्रोकल लिखना है। 5 का रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे आप? उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में लिखना है 1, और न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में। सो इस नंबर को इस नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को। सो 3/4 डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, 5/4 1 का रेसिप्रोकल 1/5। वो कितना आएगा? देखो, हम कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन? दोनों फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं,
और डिनोमिनेटर का। तो कितना आएगा देखो, फर्स्ट का न्यूमरेटर 3 मल्टीप्लाई सेकेंड का न्यूमरेटर 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट का डिनोमिनेटर 4 सेकेंड का डिनोमिनेटर 5। सो कितना आएगा इनका प्रोडक्ट, 3 1 जा 3 4 5 जा 20। ओके, सो ये 3/20 क्या है, इन दोनों का डिवीजन है। समझ में आया कैसे करना है आपको, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन करना है और ये जो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका सिर्फ रेसिप्रोकल लिखना है, वो क्या है 1/5। नाउ सी स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नाउ वी हैव टू divide to this 3 and 4/7 by 5. So means we have to divide to this mixed fraction by this natural number. So I have told you that for any times आप अगर दोनों भी अगर आपके पास नेचुरल नंबर होंगे, सॉरी दोनों भी अगर मिक्स्ड होंगे या दोनों में से वन अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ improper fraction. So you know how can you convert to this 3 and 4/7 into mixed fraction? You have to multiply to this natural number by this denominator. So it will be 7 3s are 21 plus 4 25. So 25/7 divided by 5. So इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, 25/7 डिवाइडेड बाय 5। अब इस 5 से इस नेचुरल नंबर से हमें इसको डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया कैसे करना है। आपको इसको एज इट इज़ लिखना है 25/7, डिवीजन के साइन पे मल्टीप्लिकेशन, और इसका आपको क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। सो 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है देखो, उसका उल्टा 1/5। तो ये मल्टीप्लिकेशन, अब इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। कितना आएगा देखो, 25 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। सो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हमें करना है कैसे, इस 25 को हम और 5 दोनों को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम दोनों को भी करेंगे। 5 5 जा 21, 5 1 जा 5। सो कितना आएगा ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1। सो कितना आएगा ये 5 1 जा 5 7 1 जा 7। सो 5/7 क्या आ गया इसका, इन दोनों का डिवीजन 3 and 4/7 डिवाइडेड बाय 5, इन दोनों का डिवीजन कितना आया 5/7। नाउ नेक्स्ट वी विल सी डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शंस। अगर हमारे पास टू फ्रैक्शंस है तो उनका डिवीजन कैसे करना है। सो नाउ वी हैव टू सी स्टूडेंट डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शंस। फॉर दैट सी स्टूडेंट एग्जांपल। सो एग्जांपल देखो, डिवाइड 4/5 बाय 2/3 मीन्स हमें इस 4/5 को डिवाइड करना है किस नंबर से, 2/3। सो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, 4/5 को डिवाइड करना है, इसलिए हम पहले 4/5 लिखेंगे। डिवाइड किस नंबर से करना है हमें, बाय 2/3 से, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। ओके, समझ में आया, हमें 4/5 से 5 को डिवाइड करना है 2/3 से। सो पहले क्या कैसे करेंगे आप, उसको करने के लिए आपको इस नंबर से इसको डिवाइड करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को। कैसे, ये नंबर एज इट इज़ 4/5, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन और इसका रेसिप्रोकल 2/3 का रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे हम, इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे 3 और इसका न्यूमरेटर आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2। सो अब आपको इन दोनों फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, फर्स्ट का न्यूमरेटर और सेकंड का न्यूमरेटर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट का डिनोमिनेटर और सेकंड का डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब कैसे आएगा 5 4, ये दोनों को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो उसको करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सो 2 3 जा कितना आएगा 6, 5 1 जा 5। सो 6/5 क्या होता है, इन दोनों का डिवीजन। ओके, नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल। सो नाउ सी स्टूडेंट दिस एग्जांपल, डिवाइड 4 and 2/7 बाय 2 and 2/5। सो डिवाइड दिया है और 4 and 2/7 बाय 2/5 दिया है। इसका मीनिंग क्या होता है, इस बाय की जगह पे आपको डिवीजन का साइन देना है, क्योंकि इस नंबर से हमें इसको डिवाइड करना है ना, तो इस नंबर को सेकेंडली लिखेंगे, इसको फर्स्ट। तो बाय की जगह पे क्या लिखना है, डिवीजन का साइन, 4 and 2/7 डिवाइडेड बाय 2 and 2/5। ओके, समझ में आया, बाय की जगह पे डिवीजन का साइन लिखना है। और
अब आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन मैंने आपको बताया है व्हेन यू हैव गिवन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन और एनी वन मिक्स्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट you have to convert that mixed fraction into a improper fraction and after that you have to solve. ओके सो दोनों में से अगर एक भी होता मिक्स्ड तो आपको पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे भी दोनों भी मिक्स्ड है तो हम उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28 + 2 30 या अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10 10 + 2 12/5। सो हमने क्या किया, दोनों को मिक्स्ड में कन्वर्ट इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। अब इनका क्या करना है, डिवीजन। तो मैंने आपको बताया डिवीजन कैसे करना है, जिसको डिवाइड करना है उसको एज इट इज़ लिखना है 30/7। डिवीजन की जगह पे लिखना है मल्टीप्लिकेशन और इस 12/5 की जगह पे लिखना है उसका रेसिप्रोकल। सो 12/5 का रेसिप्रोकल क्या आता है 5/5।